वो कहावत है ना कि दुविधा में दो गए माया मिली न राम। इस समय भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। ना ट्रंप का साथ मिला और ना ही पुतिन करीब आए। भारत पाकिस्तान के बीच में जो वॉर वाली स्थिति बनी, उसमें पाकिस्तान के साथ हमने कई मुल्कों को खड़े देखा, चाहे वो चाइना हो, तुर्की हो, अजरबैजान हो, सऊदी हो, यूएई हो, मतलब तमाम मुल्क जो है पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आए। बट भारत के साथ इजराइल को छोड़ के कोई भी एक ऐसा मुल्क नहीं था जिसने सिर्फ पाकिस्तान का विरोध किया हो और भारत का समर्थन किया हो, मतलब फुल्ली भारत के समर्थन में आया हो। अब तक ये था कि रूस जो है भारत का सबसे बड़ा मित्र था और कई बार यूएन में वीटो पावर भारत के लिए यूज किया रूस ने। और जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं पाकिस्तान के साथ, उसमें खुल के जो है वो समर्थन किया है रूस ने भारत का। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार रूस ने भी कमोवेश वही रवैया अपनाया भारत के साथ जो ट्रंप का रहा कि हम मध्यस्थता करेंगे, दोनों देशों को शांति करनी चाहिए, दोनों देश बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मतलब भारत और पाकिस्तान का बराबर का लेवल किया है, चाहे वो ट्रंप हो या फिर पुतिन हो। ऐसा क्यों हुआ? तो जो मैंने आपको कहावत बताई कि दुविधा में दो गए माया मिली न राम, उसमें इसका पूरा सार छिपा हुआ है। दरअसल ट्रंप जब पहली बार सत्ता में आए थे तो नरेंद्र मोदी ने बहुत शोर शराबे के साथ उनका प्रचार किया था। आपको ध्यान होगा वो इंडिया भी आए थे और एक बड़ा इवेंट हुआ था। उसके बाद लगातार नरेंद्र मोदी ट्रंप के साथ नजर आए और अपनी दोस्ती उन्होंने दुनिया को जाहिर की। इसी बीच में भारत ने बहुत सारे रक्षा सौदे हों, बाकी का व्यापार हो, वो अमेरिका के साथ बहुत हद तक बढ़ाया। और रूस इस बीच में थोड़ा सा दरकिनार हुआ। और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट तब पड़ता है जब रूस और यूक्रेन का युद्ध छिड़ता है। उस समय नरेंद्र मोदी हमेशा ये कहते हुए नजर आए कि हम रूस के साथ हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये युद्ध विराम हो जाए, युद्ध से किसी का मसला हल नहीं होता है। और वो यूक्रेन भी गए थे, अगर आपको याद हो तो ये शायद उस समय रूस को बुरा लगा होगा कि वो आपके साथ हमेशा खड़ा रहा और आप आज मध्यस्थता कराने की बात कर रहे हैं, या आप वॉर शांत करने की बात कर रहे हैं, या फिर आप यूक्रेन क्यों जा रहे हैं। तो ये फर्क पड़ा। उसके बाद आपको ध्यान होगा कि नरेंद्र मोदी लगातार ट्रंप के साथ नजर आए। लेकिन इधर जब आप ट्रंप के साथ सद रहे थे तो आपके रूस से जो है रिश्ते खराब हो रहे थे। अब हुआ ये कि जब दूसरी बार ट्रंप आए तो ट्रंप ने सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो नरेंद्र मोदी को किया। वो कैसे किया? पहला आपको ध्यान होगा कि भारत में अवैध प्रवासी जो थे, वो सॉरी अमेरिका में जो अवैध प्रवासी थे वो बेड़ियों में आए भारत। और कई सारे छोटे से मुल्क जो थे वो अपने नागरिकों को बहुत अच्छे से लेके आए। अपने उन्होंने विमान भेजे जिसमें वो आए, लेकिन इंडिया के लोगों को हथकड़ियों में बांध के अमेरिका ने भेजा और अपने सैन्य विमान से भेजा जो कि दिल्ली में लैंड हुआ। इससे मोदी सरकार की काफ़ी किरकिरी हुई। उसके बाद जयशंकर ने ये स्टेटमेंट दिया पार्लियामेंट में कि चाहे कुछ भी हो, हम अमेरिका से बात करेंगे और हम उनको ये बोलेंगे कि इस तरीके से वो हमारे लोगों को नहीं भेजें। उसके बाद भी अमेरिका ने वैसे ही लोगों को भेजा, वो नहीं माना। तो यहाँ पर मोदी सरकार की काफ़ी किरकिरी हुई और उससे सवाल उठे कि जो आपने मित्रता दिखाई थी ट्रंप के साथ, उसका आखिर क्या हुआ। उसके बाद आपको ध्यान होगा टैरिफ वॉर छिड़ा, उसमें भी भारत को सरेंडर ही करना पड़ा। ट्रंप नहीं माने और ट्रंप ने स्टेटमेंट भी जारी किया कि भारत उनकी शर्तें मान गया है। हालांकि अभी तक गवर्नमेंट ने उस पर कुछ नहीं बोला, लेकिन ट्रंप ने अपनी तरफ से ये बोल दिया था। वहाँ पर भी भारत को बड़ी दुनिया के सामने थोड़ा सा बेइज्जत होना पड़ा, या आप ये कह सकते हैं कि मोदी सरकार की ट्रंप के सामने नहीं चली। और अब ये जब पाकिस्तान वाला रोल आया तो उम्मीद ये की जा रही थी कि ट्रंप और मोदी के रिश्ते दुनिया को इतने अच्छे दिखाए गए हैं तो जाहिर सी बात है कि ट्रंप जो है भारत का समर्थन करेंगे। लेकिन अमेरिका ने भारत का यहाँ पर भी समर्थन नहीं किया। पहले बोला कि ये उनका अपना मतलब आंतरिक मामला है, हमें इससे कोई लेन देना नहीं है। फिर धीमे धीमे इन्वॉल्वमेंट हुआ। फिर अचानक से ट्रंप ने एक दिन घोषणा कर दी कि भाई युद्ध विराम हो गया है, हमने दोनों देशों से बात कर ली है और अब दोनों के साथ हमारा व्यापारिक रिश्ता बढ़ेगा, व्यापार करेंगे। और हमने दोनों देशों को बोला कि हम तुम्हारे साथ व्यापार नहीं करेंगे, ये युद्ध बंद करिए। और उन्होंने ये भी बोला कि दोनों देश जो हैं काफ़ी पावरफुल हैं और दोनों अगर लड़ते तो बहुत नुकसान होता। तो मतलब ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान को एक जगह पे लाके खड़ा कर दिया। इन तीनों मामलों में मोदी सरकार की काफ़ी किरकिरी हुई। और पाकिस्तान के साथ जो हमारा
युद्ध हुआ, या आप बोल सकते हैं कि जो संघर्ष हुआ, उस संघर्ष में कोई भी देश जो है वो भारत के साथ खुल के नहीं खड़ा हुआ था। तो इसीलिए मैंने ये लाइन बोली कि दुविधा में दो गए, न माया मिली और न राम मिले। जो रूस हमारा अच्छा मित्र हुआ करता था, जो हमेशा हमारे लिए वीटो किया करता था यूएन में, हमारा साथ देता था, उसने भी हमारा साथ छोड़ा। और जिसके साथ हम ज़्यादा सट रहे थे, यानी कि अमेरिका, उसने तो हमारी सबसे ज़्यादा किरकिरी कराई। खासकर नरेंद्र मोदी सरकार की सबसे ज़्यादा किरकिरी कराई। ऐसी किरकिरी कराई कि वो ना उगलते बन रहा है, ना निगलते बन रहा है। ट्रंप का किस तरीके से खंडन कर रहे हैं, ट्रंप को किस तरीके से जवाब दें, इसमें सरकार उलझी हुई है। और युद्ध विराम का पूरा क्रेडिट जो है वो ट्रंप सरकार ले गई है। तो भारत सरकार को ये सोचना होगा, नरेंद्र मोदी को सोचना होगा अब इस स्थिति के बाद कि एक्चुअल आपके साथ कौन है, आपका करीबी कौन है, उसको आपको समझना होगा और अपनी विदेश नीति पर दोबारा से काम करना होगा। क्योंकि अजरबैजान और तुर्की जैसे मुल्क अगर हमें आंख दिखाएंगे, पाकिस्तान के साथ साफ खड़े होते नजर आएंगे, वो तुर्की जिसको आपने मदद भेजी जब वहाँ पे आपदा आई, और उसको हमेशा भारत अपना अच्छा मित्र बताता रहा, तो वो हमें आंख दिखा रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ, इन पर काम करना चाहिए। और आगे भारत सरकार को ये देखना होगा कि कौन से मुल्क हैं जो एक्चुअल में भारत के साथ हैं। सिर्फ विदेशों में जाके डंका बजवाने वाले डायलॉग या विश्वगुरु बोलने वाले डायलॉग काम नहीं आएंगे। सिर्फ किसी भी देश का प्रथम नागरिक पुरस्कार, सर्वोच्च पुरस्कार जीतने से कुछ नहीं होगा, दिखावा करने से कुछ नहीं होगा, स्टेडियम भरने से कुछ नहीं होगा, ढोल नगाड़े से आपका स्वागत होगा कुछ नहीं होगा, फोटोग्राफी से कुछ नहीं होगा, दिखावे से कुछ नहीं होगा। जमीन पर आपको वो दिखने चाहिए जब आप एक ऐसी स्थिति में थे जब आपको दूसरे मुल्कों का साथ मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला है। अब बोलने वाले लोग ये बोलेंगे कि दुनिया भारत के साथ है, दिखाया नहीं गया, लेकिन पाकिस्तान के साथ तो दिखाया गया ना, आपके साथ दिखाया भी नहीं गया। तो जो दिखता है वही बिकता है। जैसे बोलते हैं ना, नरेंद्र मोदी का काम दिखता है इसीलिए उनके काम की बात होती है। तो इस तरीके से अगर वो काम दिखता है तो वो ज़मीन पे दिखना चाहिए, वो दिखा नहीं है। तो आई थिंक इस पे पूरा भारत को सोचने और समझने की ज़रूरत है। अगर वीडियो पसंद आए हो तो उसको शेयर ज़रूर करें।